सुप्रभात। हमारे पहले भाग में हम लोग उत्साह कविता के बारे में जाना। अभी हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखी गई अट नहीं रही है कविता के बारे में फिर जानेंगे। आइए जानते हैं इस कविता का पाठ प्रवेश। मैं प्रीति बोस आपके सामने अट नहीं रही है कविता का पाठ प्रवेश प्रस्तुत कर रही हूँ। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करता है। मादकता अर्थात नशीलापन। फागुन का महीना अन्य महीनों से अलग है। फागुन का महीना हिंदी कैलेंडर का एक महीना है जो मिड फरवरी अर्थात फरवरी के लास्ट का अंतिम का जो 2 सप्ताह होता है और मार्च का जो पहला 2 सप्ताह होता है उसके समय आता है। इस महीने में वसंत ऋतु भी आती है। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, तितलियां मंडराती है, हल्की हल्की हवा चलती है, ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक ठंड रहती है, सर्दी लगती है, मौसम अत्यंत सुहावना लगता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति का मन खुश है तो उसे हर कोई खुश दिखाई देता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। जब मन उदास है तो हर चीज़ उदास लगती है। उसने फागुन की तरह इस कविता के सुंदर एवं ललित बनाया है। ये कविता जिस तरह फागुन का मौसम अत्यंत सुंदर और ललित है, मनोहर है, उसी तरह इस कविता को भी बहुत सुंदर और ललित बनाया गया है। इसमें सुंदर शब्दों का चयन एवं लय ने कविता की फागुन की ही तरह सुंदरता एवं ललित बना दिया है। इस कविता में अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे प्रभावमयी अलंकार से युक्त है। फागुन का मानवीयकरण किया गया है, अर्थात फागुन के सौंदर्य में इतना डूब गए हैं कवि कि उनमें फागुन की आभा रच गई है। मानवीयकरण अलंकार हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। ऐसी आभा जिसे ना शब्दों से अलग किया जा सकता है ना फागुन से। अपने मन के भाव को बाहरी दुनिया से तालमेल दिखाया गया है। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। आइए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन। आभा यानी कि चमक, ग्लो, यहाँ पे क्रांति को भी ले सकते हैं। आभा ग्लो जो होती है, जो फागुन की शोभा है उससे शरीर या फागुन के शरीर पूरा वातावरण जो है वह वातावरण में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। वे कहते हैं फागुन का सौंदर्य इतना अधिक है पूरे वातावरण में समा नहीं रही है, अर्थात फागुन का महीना अत्यंत सुंदर है, ये हमारे तन में समा नहीं रही। इसकी कांति बहुत ही सुंदर है, चमक अत्यंत सुंदर है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। वे कहते हैं कि जब भी हवा चलती है, सुगंधित मादक हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे फागुन सांस ले रहा है। जब भी सांस लेते हैं हर घर भर देते हो। उसकी सुंदरता से हर घर हर तरफ सुगंधित है, यानी हर ओर यह आभा जो है वो महसूस कर रहे हैं। उड़ने को दे उसके बाद कहा जा रहा है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन का मन करता है कि वो पंख लगाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाए, जैसा कि आप यहाँ पे एक पक्षी का चित्र देख रहे हैं। जैसे पक्षी के पंख होते हैं वो आसमान में उड़ जाते हैं, उसी तरह जैसे वो कहते हैं कि यहाँ पे अपने मन के भावों की बात कहते हैं कि जब मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है तब वह लगता है कि कल्पना के पंख लगाकर ऊंचे आकाश में उड़ना चाहता है, जैसे कोई पक्षी ऊंचे आकाश में उड़ना चाहता है। आंखें हटाता हूँ हट नहीं रही है। आंखें हटाना चाहता हूँ। इस सारे नज़ारे को देखते हुए मन इतना प्रसन्न हो रहा है कि इससे अपलक देखते रहने का मन कर रहा है। आंखें हटाना भी चाहता हूँ, फिर भी हमारी आंखें जो है वो हट नहीं रही है। और अगर हटाना, क्योंकि ये हमारे मन में जो है वो समा गई है, हमारे हृदय में बस गई है। अगर हम आंखें बंद करके भी देख रहे हैं तो ये हमारे हृदय में समाई हुई है, इसका सुंदर दृश्य उपस्थित है। तो अगर मैं चाहता भी हूँ तो मैं मन से इसे हटा नहीं पा रहा हूँ। इसकी अगली पंक्ति है, पत्तों से लदी डाल। कहा जा रहा है पत्तों से लदी डाल।
कवि कहता है फागुन के मास में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, वृक्ष में नए नए पत्ते लगे हुए हैं, कहीं पत्ते लाल है, कहीं पत्ते हरे हैं, अर्थात वृक्ष पर भिन्न भिन्न रंग के फूल भी खिले हुए हैं, कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि कहीं हरी हरी है, कहीं लाल लाल फूल खिले हुए हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर यानी कि मन में, यहाँ पे हम गले में भी बोल सकते हैं। तो कहा जाता है पुष्प यानी कि माला होती है, फूलों की माला, और उर यानी कि हृदय होता है। कहा जा रहा है, कवि कहता है कि वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंधित माला दिखाई दे रही है। भाव यह है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल लगे हुए हैं। अंतिम उसके बाद की पंक्ति है, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, अर्थात पाठ पाठ यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी कि सुंदरता, इसकी जो सुंदरता है वो इतनी सघन है। अर्थात कवि कहता है कि तुमने इस प्रकृति से इतने सौंदर्य रूपी खजाने को इस प्रकार भर दिया है कि प्रकृति में समा नहीं रही है, अर्थात स्थान स्थान पर सुंदरता की राशि इतनी सघन हो गई है कि वह समा नहीं पा रही है, बल्कि सब स्थानों पर प्रकट हो रही है। भाव यह है कि फागुन के महीने में प्रकृति सर्वत्र सुंदर दिखाई देती है, अंततः इसकी जो सौंदर्य असीम है, प्रकृति की अत्यंत सुंदरता व शोभा का कोई छोर नहीं, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, यानी कि इतनी खूबसूरत है उसे हम सीमाओं में बांध कर नहीं रख सकते हैं। तो हमारी ये जो अट नहीं रही है कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।